बाप तारीक राहों में रोशनी का मीनार है। अक्लमंद इंसान वो है जो अपने इस जिंदगी की नेमत से भरपूर फायदा हासिल करे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा, तो उनके सामने उफ तक न कहना और उन्हें झिड़कना नहीं है, तो नरम लहजे में बात करनी है, मीठी आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए कि नीचे अपने रहमत भरे बाजू बिछा दो। तो वाफिज लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, कि अल्लाह इनके ऊपर अपनी रहमत नादिल फरमा, अल्लाह इनके साथ शफकत फरमा जिनके पास बाप की ये नेमत मौजूद नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल किताब चैनल से हामिद सुबहानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम वालिदैन में से खुसूसी तौर पर बाप की अजमत पे कुछ कहना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप इसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे और उसके बाद हम दुआगो होंगे कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा भी करो और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। जहाँ पे हमने 5 वक्त नमाज अदा करनी है और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है, वहाँ साथ साथ हमने अपने वालिदैन के एहसानात को मानते हुए, समझते हुए कि आज जिस मंजिल पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हम अपने वालिदैन की मरहून मिन्नत हैं। अल्लाह ताला इंसान को बनाता है, अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक करता है, लेकिन जमीन पर लाने का मौजूद जो है वो वालिदैन हैं। उन्हीं वालिदैन में से आज जिस हस्ती का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है बाप। बाप तारीक राहों में रोशनी का मीनार है। बाप का एहतराम करो ताकि उससे फैज़याब हो सको। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। ये तो आप बहुत दफा ये सुन चुके हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे तो यकीनी बात है कि कल को हमारी औलाद भी हमारा एहतराम करेगी। बेशुमार ऐसी नेमतें हैं जो इंसान को जिंदगी में कई बार मिलती हैं, लेकिन उन्हीं नेमतों में से 3 नेमतें ऐसी हैं जो इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक दफा मिलती हैं। उसमें सबसे पहले इंसान की अपनी जिंदगी है। ये बार बार आने वाली चीज नहीं, ये एक ही दफा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफे की शक्ल में हमें मिलती है। अक्लमंद इंसान वो है जो अपने इस जिंदगी की नेमत से भरपूर फायदा हासिल करे और इसको आखिरत के लिए तैयार करे। और इसी तरह जवानी जो है वो एक दफा मिलने वाली नेमत है और इसी तरह माँ बाप जो हैं वो भी एक ही दफा मिलते हैं। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल का अगर हम बगौर मुताला करें तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर लिया कि इबादत सिर्फ उसी की जाए, बंदगी इताअत फरमाबरदारी सिर्फ उसी की जाए। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा, उन दोनों में से या दोनों में से एक अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो उनके सामने उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब बात उनके साथ करनी है तो नरम लहजे में बात करनी है, धीमे अंदाज में बात करनी है, मीठी आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। और फरमाया वाफिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, आपके माँ बाप या आपका बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके नीचे अपने रहमत भरे बाजू बिछा दो। और अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, अपने वालिदैन का फर्माबरदार रहता है, अपने वालिदैन के सामने अपनी नजरें झुकाता है और झुकाने के बाद हर बात पे सर तस्लीम खम करता है, तो वाफिज लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, जब बूढ़े हो जाए माँ बाप तो उनके नीचे अपने रहमत भरे बाजू बिछा दें। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए हर लम्हा ये कहते रहो कि अल्लाह इनके ऊपर अपनी रहमत नादिल फरमा, ए अल्लाह इनके ऊपर अपना फजल फरमा, अल्लाह इनके साथ शफकत फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझे पाला। कुछ नेमतें जो हैं वो इंसान के पास हों तो उनकी कदर नहीं होती। आप कभी मुलाकात करें उन लोगों के साथ जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास बाप की ये नेमत मौजूद नहीं है, तो जब तक आपके वालिदैन जिंदा हैं आप उनकी कदर करें, उनसे दुआएं लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।